लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। झुंझुनू राजनीति गरमाई, रीटा चौधरी का सोशल मीडिया जवाब। सोशल मीडिया पोस्ट से गरमाई सियासत, मंत्री के बयान पर पलटवार की चर्चा। झुंझुनू में आगामी समय में और राजनीतिक बवाल और ज्यादा बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि झुंझुनू की प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मंडावा विधायक रीटा चौधरी का इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन आज उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट लगाई गई जिसको रीटा चौधरी के जवाब से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने अपने हैंडल पर शायराना अंदाज में लिखा कि निकाल दो ये गलतफहमी कि हम जवाब नहीं देंगे, तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र रख, पल पल का हिसाब देंगे, ज्यादा फिक्र मत करना, लाजवाब तरीके से पेश आएंगे, खानदानी लोग हैं हम, दुश्मनों से भी सलीके से पेश आएंगे। उनके द्वारा लिखी गई इस पोस्ट को प्रभारी मंत्री के उन पर किए गए पलटवार के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि दौरे पर आए राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और झुंझुनू की प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने मंडावा विधायक रीटा चौधरी द्वारा विधानसभा में लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सार्वजनिक रूप से आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई अलग होती है। मंत्री ने दावा किया कि आरोप लगाने के 2 दिन बाद ही रीटा चौधरी ने उनसे मुलाकात कर माफी मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक ने स्वीकार किया कि वे किसी के बहकावे में आकर ऐसा बोली और उन्हें भाई समान बताया। मंत्री के इस बयान के बाद अब जिले में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। क्या वास्तव में रीटा चौधरी ने माफी मांगी है? अगर हाँ, तो उन्होंने किसके बहकावे में आकर आरोप लगाए? और अगर नहीं, तो क्या मंत्री का दावा सही है? इन सवालों को लेकर जनता और राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई थी। इसके बाद आज विधायक रीटा चौधरी की यह पोस्ट सामने आई है, जिसे मंत्री पर उनका पलटवार से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि बजट सत्र के दौरान विधायक रीटा चौधरी ने मंत्री पर मंडावा में हवेलियों की खरीद बिक्री में कमीशन लेने, फोन नहीं उठाने, भूमाफियाओं से मिलीभगत जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं झुंझुनू के जाट बोर्डिंग विद्यार्थी भवन को लेकर चल रहे विवाद पर भी मंत्री ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। तहसीलदार द्वारा मौके का मुआयना किया जा चुका है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री के दावे के बाद सभी की नजर रीटा चौधरी के पक्ष पर टिकी थी। मीडिया और आम जनता दोनों इस पूरे मामले पर उनके स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक रूप से तो उनकी तरफ से कोई जवाब और स्पष्टीकरण इस मामले को लेकर नहीं आया है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को प्रभारी मंत्री को जवाब के रूप में जोड़कर देखा जा रहा है। शेखावटी लाइव ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। देखिए, जिस तरीके से मंडावा से विधायक रीटा चौधरी जी ने विधानसभा के अंदर मेरे ऊपर मेरी अनुपस्थिति में जो आरोप लगाए थे, कुछ बात कही थी, उन्होंने 2 दिन बाद ही मेरे से उसमें माफी भी मांगी थी और मेरे से कहा था कि मेरे से गलती हो गई, मैंने किसी के बहकाव में आकर के ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप हमारे भाई हो और इसमें मेरे से गलती हो गई है। उनका जो विद्यार्थी भवन जिस पर उनका कब्जा है, मुझे जब पता लगा उसके बाद मैंने कलेक्टर को ये निर्देशित किया था कि इसकी वस्तुस्थिति में अवगत कराया जाए। उसकी रिपोर्ट आ रही है, तहसीलदार जी ने मौका मुआयना किया है, जल्दी उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिसका हमने विरोध करा, हमारे प्रभारी मंत्री को मैंने बहुत फोन करा, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया प्रभारी मंत्री ने। और प्रभारी मंत्री भी बहुत सारे ऐसे काम है मेरे मंडावा के अंदर जिसमें हवेलियों पे कब्जा करवाने का काम है, उसमें भी लिप्त है। मैं सीएम साहब से टाइम मांग रही थी, लेकिन सीएम साहब ने टाइम नहीं दिया। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की